नमः शिवाय योगीस, मैं ज्योत्सना हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ चुनिंदा योगासन बताने वाली हूँ। अगर आप इन योगासनों का अभ्यास रेगुलर सुबह सुबह करते हैं तो दिन भर आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। इन योगासन करने से आपका वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प होगी और बहुत सारी बीमारियाँ आपकी इससे ठीक हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इन योगासनों को किस तरीके से करना है। लास्ट में हम एक प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। उस प्राणायाम को हर कोई कर सकता है और उसके लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन योगासनों को किस तरीके से करना है। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए इस तरीके से दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए आपको इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। यहीं पे कुछ सेकंड रुकेंगे, 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए फिर धीरे से नीचे आ जाएं। उसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। इसी तरीके से आपको रहना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से साइड में झुक जाएं, जितना आप झुक सकते हैं। घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, बैंड नहीं करना है आपको और सामने या पीछे की तरफ नहीं झुकना है, साइड में आपको बिल्कुल झुकना है। इस तरीके से 15 से 20 सेकेंड होल्ड रखेंगे। फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इसी तरीके से आप दूसरे साइड भी करेंगे। सांस लेंगे। ये आपके कमर की चर्बी को, आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर आपको गैस, कब्ज या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होगा। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको साइड में बेंड होना है, जितना आप बेंड हो सकते हैं। कुछ सेकेंड होल्ड करें। उसके बाद में फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएं। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास आपको 3 बार करना है। दोनों साइड से आपको 3-3 बार करना है। इसी तरीके से ताड़ासन का अभ्यास भी आपको 3 से 5 बार करना है। चलिए सेकेंड वाला अभ्यास करेंगे हम। हस्त उत्तानासन और पाद हस्तासन का अभ्यास। उसके लिए इस तरीके से थोड़ा सा अपने पैरों के बीच में गैप रखेंगे, जितना आपके कंधों में गैप है। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए इस तरीके से आपको पीछे की तरफ बेंड होना है, जितना आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करें। फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने दोनों हाथों को नीचे टिका दें। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 15 से 20 सेकंड कोशिश करें होल्ड करने की। ये आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएं। हस्त उत्तानासन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है और पाद हस्तासन का अभ्यास भी 3-3 बार करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास और परिवृत्त त्रिकोण आसन का अभ्यास। उसके लिए इस तरीके से पैरों के बीच में गैप रखेंगे। अपने लेफ्ट वाले पैर को इस तरीके से, लेफ्ट वाले पैर की उंगलियों को इस तरीके से सीधा रखना है और राइट वाले पैर को इस तरीके से अंदर की तरफ। बॉडी आपका सीधा रहेगा। पहले राइट साइड से करेंगे तो इस तरीके से राइट वाले पैर को इस तरीके से सीधा रखेंगे। आपका जो लेफ्ट वाला पैर है ये अंदर की तरफ रहेगा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी।
कमर गर्दन बिल्कुल सीधा। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने राइट वाले हैंड को इस तरीके से धीरे से आपको पूरा नीचे लेके आना है। इस तरीके से पैर के उंगलियों को इस तरीके से टच करेंगे और आपका जो उल्टा वाला हाथ है उसको आपको इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है और उसके अंगूठे को आपको देखना है। कुछ सेकंड यहीं पे होल्ड रखेंगे। उसके बाद में सांस लेते हुए आपको उल्टे हाथ को इस तरीके से नीचे लेके आना है और आपका सीधा हाथ जाएगा इस तरीके से ऊपर की तरफ। ये हो गया आपका परिवृत्त त्रिकोणासन। उंगलियों को देखेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करें। यह आपके किडनी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके आंतरिक अंगों को अच्छा दबाव मिलता है जिससे आपके आंतरिक अंग अच्छे से काम करते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को इस तरीके से नीचे लेके आए। फिर अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। अब दूसरे साइड भी आपको इस अभ्यास को करना है। आपका लेफ्ट वाला पैर को इस तरीके से सीधा रखें। राइट वाला पैर थोड़ा सा अंदर की तरफ। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। सांस लेते हुए इस तरीके से धीरे से नीचे आएंगे और आपका सीधा वाला हाथ ऊपर की तरफ, अंगूठे को देखना है। कुछ सेकंड होल्ड करें। घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने राइट वाले हैंड को नीचे लेके आए। फिर आपका जो उल्टा वाला हाथ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ सेकंड होल्ड करें। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएं। फिर अपने प्रारंभिक स्थिति में आपको आ जाना है। इस अभ्यास को भी आपको 3-3 बार करना है। त्रिकोण आसन का अभ्यास 3 बार कीजिए और परिवृत्त त्रिकोण आसन का अभ्यास 3 बार करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम चक्रासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास। अगर जो चक्रासन नहीं कर पाते हैं तो आप सेतु बंद का आसन कर सकते हैं। वो मैं भी लास्ट में बताऊंगी आपको सेतु बंद का अभ्यास किस तरीके से करना है। इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों के हील्स को आपको अपने हिप्स के पास लेके आ जाना है और आपकी हाथ इस तरीके से कंधे के बगल में आ जाएगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने पेट को उठाना है। उसके बाद में इस तरीके से अपने हाथों पे दबाव देते हुए इस तरीके से उठाएंगे। अपनी मुंडी को लास्ट में उठाना है। कुछ सेकंड होल्ड करें, 15 से 20 सेकंड। उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यह आपके पेट की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपकी रीढ़ की हड्डी से लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगा, मजबूत होगा। तो आप इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है और आपके पेट की सारी समस्या भी इससे दूर होती है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को आपको इस तरीके से मोड़ के ऊपर उठा लेना है।
दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ लें। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपने चिन को आपको इस तरीके से अपने घुटनों से इस तरीके से लगा लेना है। यहीं पे आपको होल्ड रखना है कुछ सेकेंड। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। अगर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, तो आप इसको रेगुलर ज़रूर कीजिए। चलिए अब सेतु बंद का अभ्यास देखते हैं। उसके लिए दोनों पैरों को आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। अपने हिप्स के बगल में रख लेंगे दोनों हाथों को आपको इस तरीके से अपने हिप्स के पास लेके जाना है, बिल्कुल सीधा। सांस लेते हुए अपने अपर बॉडी को आपको इस तरीके से ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। यहीं पे कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आ जाना है। चक्रासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास भी आपको 3-3 बार करना है, और जो चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो सेतु बंद का अभ्यास करें। अब चलिए देखते हैं हम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए इस तरीके से आराम से आप आलती पालती मार के बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके। बैक बिल्कुल आपका सीधा रहेगा। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए इस तरीके से एक हाथ को इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे और इस तरीके से अपने घुटने के ऊपर में रख देना है। दूसरे हाथ से आपको इस तरीके से राइट नोस्ट्रिल को आपको इस तरीके से अपने थंब से बंद करना है, और लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से आपको सांस अंदर लेना है। और राइट वाले नोस्ट्रिल से आपको सांस बाहर निकालना है। फिर राइट वाले से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से आपको छोड़ना है। प्राणायाम का अभ्यास आप आंख बंद करके कीजिए, बहुत ही लाभदायक है। ये वाला प्राणायाम हर कोई कर सकता है। काफ़ी सारी बीमारी आपकी सिर्फ प्राणायाम करने से भी दूर हो जाएगी। तो अगर आप आसन नहीं कर सकते तो आप सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं रेगुलर। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 5 से 10 मिनट रेगुलर ज़रूर कीजिए। अगर आप इन अभ्यासों को रेगुलर करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां तो दूर होगी ही, आप एनर्जेटिक रहेंगे और आपका फैट भी लॉस होगा इससे। अगर आपकी चर्बी बहुत ज़्यादा, आपके टमी फैट की चर्बी बढ़ गई है तो उसको भी रिड्यूस करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। डेली योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमः शिवाय।